भारतीय दर्शन की दुनिया में हजारों सालों से आत्मा, ईश्वर, मोक्ष, कर्म इन्हीं सब पर बहस चलती आई है। लेकिन सोचिए, अगर इसी परंपरा के बीच से एक ऐसी आवाज उठे जो कहे कि सब कुछ बकवास है, एक ऐसी सोच जो कहे कि ईश्वर नहीं है, आत्मा भी नहीं है, स्वर्ग नर्क सब यही है और जिंदगी का बस एक ही मकसद है, सुख। आज हम भारतीय विचार के उसी सबसे बड़े विद्रोही, उसी बागी दर्शन की पड़ताल करेंगे, चारवाक। और ये पड़ताल और भी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बागी की अपनी आवाज वो लगभग खामोश कर दी गई। हमारे पास जो लेख हैं, चारवाक दर्शन, जड़वाद और भौतिकवाद, वो भी यही बताते हैं कि चारवाक के अपने लिखे हुए ग्रंथ वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। हम उन्हें ज्यादातर उनके दुश्मनों या कह सकते हैं आलोचकों के लेखों से जानते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन एक तरह से दार्शनिक जासूसी करने जैसा है। हमें बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर ये तस्वीर बनानी है कि चारवाक आखिर थे कौन। क्या वो सिर्फ खाओ पियो मौज करो वाले भोगवादी थे, जैसा कि उन पर आरोप लगाया जाता है, या फिर वो अपने समय के सबसे बड़े तर्कवादी, एक वैज्ञानिक सोच वाले क्रांतिकारी थे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं ये लोग थे कौन और इनकी सोच को लोकायत क्यों कहा जाता है। ये नाम बड़ा अजीब है। ये नाम ही एक तरह से उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। लोकायत यानी लोक में आयत, या कह लें लोगों में फैली हुई। ये कोई गुफाओं और आश्रमों में बैठकर लिखी गई गूढ़ फिलॉसफी नहीं थी। ये आम लोगों की, दुनिया में जीने वालों की फिलॉसफी थी। स्रोत बताते हैं कि ये सबसे पुराने अवैधिक दर्शनों में से एक है, जिसके आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं। और इसका मूल मंत्र इतना सीधा और क्रांतिकारी था कि उसने पूरे दार्शनिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, शरीर ही तुम्हारी आत्मा है, मृत्यु ही तुम्हारी मुक्ति है, और इस जीवन में सुख पाना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मतलब उस समय की हर बड़ी परंपरा, चाहे वो वैदिक हो, बौद्ध हो या जैन, जो शरीर को एक पिंजरा मानती थी और मोक्ष या निर्वाण के लिए तपस्या की बात करती थी, चारवाक ने उस पूरी इमारत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सीधा डायनामाइट लगा दिया। इसीलिए शायद उनके ग्रंथ नहीं बचे। जब आपकी सोच इतनी क्रांतिकारी हो कि वो स्थापित सत्ता और धर्म के ढांचे को ही चुनौती दे, तो उस सोच को दबाने की हर कोशिश होती है। कृष्णपति मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय जैसी कुछ जगहों पर हमें उनके सिद्धांतों का सार मिलता है, लेकिन वो भी एक तरह से उनका मजाक उड़ाने के लिए ही लिखा गया था। फिर भी उन्हीं टुकड़ों से हमें उनकी जबरदस्त तर्क शक्ति का अंदाजा लगता है। तो चलिए उनके सबसे बड़े हथियार की बात करते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सब कुछ खारिज कर दिया। स्रोत कहते हैं कि वो ज्ञान के लिए सिर्फ एक ही प्रमाण मानते थे, प्रत्यक्ष, यानी जो आंखों से दिखे, कानों से सुनाई दे, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें, बस वही सच है। हाँ, और ये सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके नतीजे उतने ही विस्फोटक थे। देखिए, भारतीय दर्शन में ज्ञान के और भी स्रोत माने जाते हैं, जैसे अनुमान मतलब इन्फ्रेंस, और शब्द यानी किसी ज्ञानी पुरुष या वेद शास्त्र की बात पर यकीन करना। चारवाक ने कहा, मैं इन दोनों को नहीं मानता। अगर ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पिछला जन्म, अगला जन्म, अगर ये सब मुझे सीधे सीधे दिखाई नहीं देते, तो मैं उन्हें सच नहीं मान सकता। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर वो अनुमान को पूरी तरह खारिज कर देंगे तो फिर तो दुनिया चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाते हैं, किसान वो ये अनुमान लगाकर ही तो बीज बोता है कि बारिश होगी और फसल उगेगी। क्या उनकी फिलॉसफी यहाँ पर थोड़ी अव्यवहारिक नहीं हो जाती? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और ये ही दिखाता है कि चारवाक को अक्सर गलत समझा जाता है। अच्छा। ज्यादातर विद्वान अब ये मानते हैं कि चारवाक ने दुनियावी चीजों के लिए अनुमान का विरोध नहीं किया होगा। धुएं से आग का अनुमान लगाना ठीक है, लेकिन वो उस अनुमान का विरोध करते थे जिसका इस्तेमाल करके आप पारलौकिक या क्या कहते हैं मेटाफिजिकल सत्ताएं घड़ लेते हैं। उनका तर्क था कि आप दुनिया की चीजों के आधार पर दुनिया से परे किसी चीज का अनुमान कैसे लगा सकते हो। आपने ईश्वर को कभी नहीं देखा, आत्मा को कभी नहीं देखा, तो आप उनके अस्तित्व का अनुमान किस आधार पर लगा रहे हो। उनका हमला उस अदृश्य दुनिया पर था जिसे धर्म और दर्शन ने अनुमान के सहारे खड़ा किया था। अच्छा, तो उनका निशाना बहुत सधा हुआ था। वो रोजमर्रा की जिंदगी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन दार्शनिक कल्पनाओं के खिलाफ थे जिनका कोई ठोस सबूत नहीं था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व माने जाते हैं।
चरवाक ने कहा, मैं पहले 4 को देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, लेकिन आकाश को मैं सीधे तौर पर महसूस नहीं कर सकता, उसका सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं, इसलिए मैं उसे मूल तत्व नहीं मानूंगा। ये उनकी कट्टर भौतिकवादी सोच को दिखाता है। ओनली वॉट इज मटीरियल इज रियल। ठीक है, तो अगर ईश्वर नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो फिर ये दुनिया, ये जीवन और सबसे बढ़कर हम इंसानों के अंदर ये चेतना कहाँ से आई? ये सोचने समझने की शक्ति कहाँ से पैदा हुई? यहां चरवाक का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं वैज्ञानिक लगने वाला सिद्धांत आता है, जिसे स्रोत में भूत चैतन्यवाद कहा गया है। भूत यानी तत्व और चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस। उनका कहना था कि चेतना कोई आसमान से उतरी हुई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि इन्हीं 4 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के एक खास अनुपात में मिलने से पैदा होने वाला एक गुण है। मतलब जैसे हाँ जी, अलग-अलग चीजों को मिलाकर कोई तीसरी नई चीज बन जाती है। बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा जैसे पान, सुपारी, चूना और कत्था, इनमें से कोई भी चीज अपने आप में लाल नहीं होती, लेकिन जब आप उन्हें एक सही अनुपात में मिलाकर चबाते हैं तो एक नया गुण यानी लालिमा पैदा हो जाती है। या जैसे गुड़ और आटे को सड़ाने से शराब बनती है, जिसमें नशा करने का गुण पैदा हो जाता है, जो पहले उन चीजों में नहीं था। ठीक उसी तरह जब ये 4 तत्व एक खास तरीके से मिलकर मानव शरीर बनाते हैं तो उसमें चेतना का गुण अपने आप पैदा हो जाता है। वाह, ये तो आज की विज्ञान की क्या कहते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टी की अवधारणा जैसा है। बिल्कुल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपने आप में गीलापन नहीं होता, लेकिन जब वो H2O यानी पानी के रूप में मिलते हैं तो गीलेपन का गुण पैदा हो जाता है। एकदम सही। आप इसे भारत का प्राचीनतम न्यूरोसाइंस कह सकते हैं। स्रोत में एक सूत्र है, तच्चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा, यानी चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा है। कोई अलग से आत्मा नहीं है जो शरीर में घुसती है और मरने के बाद निकल जाती है। जब तक शरीर है, जब तक इन तत्वों का संगठन है, तब तक चेतना है। जैसे ही शरीर मरकर राख हो जाता है, ये तत्व बिखर जाते हैं और चेतना भी पान की लाली की तरह या शराब के नशे की तरह गायब हो जाती है। इसीलिए वो कहते थे मरणमेवा पवर्गः, यानी मृत्यु ही मोक्ष है, उसके बाद कुछ नहीं। द शो इज ओवर। अगर यही सच है, अगर यही एक जिंदगी है और इसके बाद कुछ नहीं, तो फिर ये सवाल उठता है कि इंसान को ये जिंदगी जीनी कैसे चाहिए? धर्म, पाप, पुण्य, नैतिकता, इन सब का क्या होगा? यहीं पर चारवाक की फिलॉसफी सबसे ज्यादा विवादास्पद हो जाती है। उनका जवाब एकदम सीधा था, अगर यही एकमात्र जीवन है तो इसका हर पल कीमती है और इसका लक्ष्य भविष्य के किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए कष्ट सहना नहीं, बल्कि इसी दुनिया में इसी शरीर से ज्यादा सुख हासिल करना है। भारतीय परंपरा के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनमें से उन्होंने कहा कि काम यानी इंद्रिय सुख ही एकमात्र असली पुरुषार्थ है। अर्थ यानी पैसा भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो काम को पूरा करने का साधन है। धर्म और मोक्ष को उन्होंने सिरे से नकार दिया। और यहीं से उनका वो सबसे बदनाम श्लोक आता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेके घी पीना पड़े। सुनने में तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना लगता है, जैसे आज की क्रेडिट कार्ड कल्चर का मंत्र हो। सतही तौर पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम इसके गहरे तर्क को समझें तो ये गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक तरह का यथार्थवाद है। उनका पूरा श्लोक है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि एक बार जब ये शरीर जलकर राख हो जाएगा तो फिर लौटकर कहाँ आएगा। उनका कहना था कि भविष्य के किसी अनिश्चित सुख के लिए आज के निश्चित सुख को छोड़ना बेवकूफी है। वो पूछते थे, क्या कोई किसान इस डर से खेती करना छोड़ देता है कि शायद जंगली जानवर फसल खा जाएंगे? क्या कोई कांटों के डर से मछली खाना छोड़ देता है? नहीं, जीवन में सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, तो भविष्य के दुखों की कल्पना करके आज के सुखों को क्यों त्यागना? तो ये सिर्फ मौज करो का नारा नहीं है, ये एक तरह की जीवन दृष्टि है जो यहाँ और अभी यानी हियर एंड नाउ पर जोर देती है। बिल्कुल, और उन्होंने स्वर्ग और नरक की अवधारणा को भी पूरी तरह से पलट दिया। श्रोत में एक श्लोक है जो कहता है, अंगनालिंगना जन्य सुखम एव पुमर्थ था, कंटकाद्य व्यथा जन्यम दुखम नरकम उच्यते, यानी किसी प्रिय के आलिंगन से जो सुख मिलता है वही स्वर्ग है और कांटे चुभने जैसी शारीरिक पीड़ा से जो दुख होता है वही नरक है। उनके लिए स्वर्ग और नरक कोई दूसरी दुनिया के लोकेशन नहीं थे, बल्कि इसी जीवन में अनुभव की जाने वाली शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं थीं। सब कुछ यही था। जाहिर है इस तरह की सोच उस समय के धर्म और समाज के ठेकेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी।
ये तो उनके पूरे सिस्टम पर हमला था। सिर्फ हमला नहीं, ये उनके वजूद के लिए खतरा था। चारवाक सिर्फ अपनी बात कहकर चुप नहीं रहते थे, वो सीधे सीधे स्थापित परंपराओं की खिल्ली उड़ाते थे। लेख में एक श्लोक का जिक्र है जो कहता है, अग्निहोत्र, 3 वेद, त्रिदंड धारण करना यानी सन्यास और शरीर पर भस्म लगाना, ये सब उन बुद्धिहीनों और पौरुषहीनों ने अपनी रोजी रोटी के लिए बनाए हैं जिनके पास करने को कुछ और नहीं है। ताकि पुरोहित वर्ग लोगों को स्वर्ग का लालच और नर्क का डर दिखाकर अपना घर चलाता है। श्राद्ध जैसी रस्मों पर वो सवाल उठाते थे कि अगर यहां खिलाने से पितरों का पेट भरता है तो फिर परदेश गए यात्री के लिए घर पर खाना क्यों नहीं खिला देते? उसका पेट भी भर जाना चाहिए। ये ऐसे सवाल थे जो सीधे, सरल और आम आदमी की समझ में आने वाले थे और इसीलिए ये बहुत खतरनाक थे। और ईश्वर की जगह उन्होंने किसे रखा? अगर कोई परमेश्वर नहीं है तो समाज को कौन चलाएगा? उनका जवाब भी पूरी तरह से दुनियावी और राजनीतिक था। उन्होंने कहा, लोक सिद्धो भवेद्र राजा परेशो ना परस्मृतः, यानी लोगों के बीच प्रसिद्ध और स्थापित राजा ही परमेश्वर है, कोई और नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। उन्होंने सत्ता को दैवीय अधिकार डिवाइन राइट से छीनकर एक सामाजिक और राजनीतिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। मतलब हमें किसी अदृश्य ईश्वर के काल्पनिक नियमों की नहीं, बल्कि इस दुनिया के प्रत्यक्ष राजा के बनाए कानूनों की जरूरत है जो समाज को व्यवस्थित रख सके। और आत्मा के परलोक जाने की बात पर भी उनका एक तर्क मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, जो तर्क से ज्यादा एक भावनात्मक सवाल है। हाँ, वो उनका सबसे मारक तर्क है। वो पूछते हैं, यदि गच्छेत परम लोकम देहादेश विनिर्गतः कस्मात् भूयो न चायाति बंधु स्नेह समाकुलः। इसका मतलब है, अगर ये आत्मा शरीर से निकलकर सच में किसी दूसरे लोक में जाती है तो फिर अपने परिवार वालों और दोस्तों के प्यार में बेचैन होकर कभी लौटकर वापस क्यों नहीं आ जाती? वाह, ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना किसी भी पंडित या दार्शनिक के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। ये किसी वेद पुराण का तर्क नहीं है, ये एक इंसान का सीधा मानवीय सवाल है। हर कोई जिसने किसी अपने को खोया है वो इस सवाल से जुड़ सकता है। यही चारवाक की खूबी थी। वो जटिल दार्शनिक बहसों की जगह जीवन के ठोस अनुभवों से तर्क उठाते थे। इसी तरह उन्होंने प्रकृति की घटनाओं को भी समझाया। उन्होंने कहा कि आग गर्म है, पानी ठंडा है, हवा में शीतलता है, ये किसी ईश्वर की व्यवस्था नहीं, बल्कि इन चीजों का अपना स्वभाव है। इसे स्वभाववाद कहते हैं। हर चीज अपने अंदरूनी स्वभाव के हिसाब से काम करती है, उसे चलाने के लिए किसी बाहरी कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो हम उस सवाल पे वापस आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। क्या चारवाक सिर्फ भोगवादी थे? ऐसा लगता है कि ये तस्वीर बहुत अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। उन्हें सिर्फ सुखवादी या भोगवादी कहना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये उनके आलोचकों द्वारा बनाया गया एक लेबल है ताकि उनकी असली ताकत को कम किया जा सके। उनकी असली ताकत थी उनका संदेहवाद, उनका तर्क और हर बात के लिए प्रमाण मांगने की उनकी जिद। वो भारतीय दर्शन के डेविल्स एडवोकेट थे। वो हर उस विश्वास पर सवाल उठाते थे जिसे बाकी सब आंख बंद करके मान लेते थे। एक तरह से उन्होंने बाकी दर्शनों को मजबूर किया कि वो अपने तर्कों को और मजबूत करें और सिर्फ आस्था के सहारे ना खड़े रहें। तो असल में चारवाक सिर्फ खाओ पियो मौज करो नहीं कह रहे थे। उनका गहरा संदेश ये था कि भविष्य के काल्पनिक इनाम के लिए आज की हकीकत को कुर्बान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये उस समय की त्याग और तपस्या वाली पूरी सोच पर एक जबरदस्त चोट थी। एकदम सही। वो कह रहे थे कि आपकी जिंदगी, आपका शरीर, आपकी चेतना, यही सच है। इसे किस अंधे के भविष्य के लिए बर्बाद मत करो, इसे पूरी तरह से जियो। ये एक बहुत ही जीवन सकारात्मक लाइफ अफर्मिंग दर्शन है अगर इसे सही नजरिए से देखा जाए। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। हम एक ऐसे बागी दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कहानी लगभग पूरी तरह से उसके दुश्मनों ने लिखी है। सोचिए, अगर आज खुदाई में हमें चारवाक का कोई अपना लिखा हुआ पूरा ग्रंथ मिल जाए तो इस दर्शन के बारे में हमारी समझ कितनी बदल सकती है। क्या पता हमें उसमें सिर्फ भौतिकवाद नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक आलोचना, एक राजनीतिक सिद्धांत और जीने का एक ज्यादा ईमानदार और यथार्थवादी तरीका मिले।